हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम निखिल है। मैं आप सभी को जो डीएमएलटी का सिलेबस है उसको पूरा कराने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सीधा आप तक पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है डीएमएलटी के लिए। तो इसमें थोड़ी बेसिक बातें बता देता हूँ। तो जैसे देखो बच्चों, होता क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने हाथों से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में सभी चीज़ों को हम अपने हाथों से नहीं ठीक कर सकते हैं। सभी चीज़ों की जो जानकारी है हम अपने आँखों से देखकर नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो यंत्र होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो आज जो डीएमएलटी का जो फर्स्ट क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से यंत्र हैं जो मेडिकल जो पैथोलॉजी होता है उसमें यूज होता है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर्स, हमारे सभी डीएमएलटी के सभी लेक्चर देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं। तो जो टॉपिक है आज का, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, याद रखिएगा। इसके बाद जो वीडियो होगा वो अपलोड होता रहेगा। तो पहला जो टॉपिक है आज हमारा वो है इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन मेडिकल लेबोरेटरी। मतलब कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेडिकल लेबोरेटरी में यूज होते हैं। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है हीमोमीटर। हीमोमीटर 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 जैसे देखिए, जैसे जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें देखते हैं दो तरीके की सुई होती है। एक जो होता है जो हमें डिस्टेंस बताता है, उसे कहते हैं ओडोमीटर। और एक जो हम देखते हैं ना, जो 80 की स्पीड बताती है, 40 की स्पीड बताती है, उसे कहते हैं, जो सुई होती है, जो कांटा जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? मीटर मीटर क्या है पहले ये समझते हैं। जो मीटर होता है ये दूरी का, या फिर कह लीजिए एक मेजरमेंट का यूनिट होती है, कह लीजिए। तो स्पीडोमीटर क्या करती है, वो आपकी स्पीड को नापती है। ऐसे ही हीमोमीटर, मीटर मतलब मापने का तरीका है ना। तो हीम का मतलब यहाँ से हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो वह यंत्र, ऐसे कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दैट एस्टिमेट द काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बाय परसेंटेज इन इज कॉल्ड हीमोमीटर। यानी कि वह यंत्र जो वह यंत्र जो हमारे शरीर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को नापता है या मापता है, उसे कहते हैं हीमोमीटर। ऐसे कह सकते हैं कि जिस मशीन से हम हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापते हैं उसे कहते हैं हीमोमीटर। तो यहाँ पे हीमोमीटर से क्या नापते हैं? हीमोमीटर से एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो HB होता है, बाई परसेंटेज, ये नापते हैं। तो यही हो गया, पहला इंस्ट्रूमेंट हो गया हीमोमीटर। बाकी अगर आपको और सारे हमारे वीडियो देखते हैं तो मैं इसका PDF अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। अब स्टूडेंट, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है वो होता है सेल काउंटर। सेल काउंटर, इनकाउंटर नहीं, सेल काउंटर। नहीं तो पता चला इनकाउंटर समझ लिया। तो सेल काउंटर है। सेल का मतलब होता है कोशिका जिसे कहते हैं। तो देखो, अब जो जैसे कि होता क्या है, जब मम्मी क्या होती है, जब सब्जी बनाती है तो उसमें तरह तरह की चीज़ें जैसे आलू डालती है, प्याज, ये सारी चीज़ें उसमें डालती है, तब जाके सब्जी बनता है। ऐसे ही हमारा जो ब्लड होता है उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे RBC होता है, ये भी एक प्रकार का सेल RBC होता है।
WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो RBC की स्ट्रक्चर अलग होती है, WBC की स्ट्रक्चर अलग होती है, प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर अलग होती है। होती तो सब एक ही में है, लेकिन सबकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है। तो अब हमें हमें जैसे कि अब पहचानना है, जैसे कि जब मम्मी सब्जी बनाती हैं तो उसमें आलू होता है, अदरक होता है, धनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे हम अपनी आंखों से पहचान सकते हैं। अलग अलग होती हैं, अपनी आंखों से पहचान सकते हैं। ऐसे ही हमारे ब्लड में अलग अलग सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। जैसे ब्लड में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, और जैसे प्रोटीन्स बहुत सारे, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो हम आंखों से नहीं देख सकते कि RBC कैसा दिखता है, WBC कैसा दिखता है, या प्लेटलेट्स कैसे दिखता है। तो ये इन अलग अलग कोशिकाओं को, इन अलग अलग सेल्स को देखने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं, उसके कहते हैं सेल काउंटर। आई बात समझ में? सेल काउंटर मतलब कि वह मशीन, ऐसे कह सकते हैं, इन विच इंस्ट्रूमेंट्स वी काउंट एंड कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल काउंटर। मतलब कि आप लिख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इन विच इंस्ट्रूमेंट्स वी काउंट एंड कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल काउंटर। अब इसकी खास बात ये होती है, अब बात आती है कि सेल काउंटर दिखता कैसा है। आप कभी अगर तहसील में गए होंगे तो आपने देखा होगा टाइपराइटर बैठा होता है, तो वो जो कुछ चलाता रहता है, ऐसे टिप पर रहता है ना, वो बटन कीबोर्ड की तरह होता है। तो ये कैसे दिखता है? ये जो सेल काउंटर होता है, ये लुक्स लाइक टाइपराइटर की तरह ये दिखता है सेल काउंटर। अब बात आती है सेल काउंटर कैलकुलेट कैसे करता है? क्या मुझे क्लिक करना पड़ता? नहीं, RBC नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली ये अपने आप काउंट कर लेता है कि RBC कितना है, WBC, ये सारी चीज़ें अपने आप कर लेता है। ध्यान से समझते चलिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये पहला लेक्चर है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि अपने देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए। अब देखिए बच्चों, जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट आता है वो होता है इनक्यूबेटर। जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है इनक्यूबेटर। अब देखिए इनक्यूबेटर क्या होता है? जैसे कि होता क्या है, जैसे कि घर में क्या होता है, घर में बहुत सारे मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं। घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और उस फैमिली मेम्बर का एक मालिक होता है, गार्जियन जिसे कहते हैं ना। उस फैमिली मेम्बर का एक गार्जियन होता है। तो गार्जियन क्या करता है? सबको, जो फैमिली मेम्बर होते हैं, सबको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अब जैसे किसी घर में एक गार्जियन सब फैमिली मेम्बर को कंट्रोल करता है, ऐसे ही ये जो इनक्यूबेटर होता है, जब हम इसमें ब्लड का सैंपल डालते हैं तो इनक्यूबेटर क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है, या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे ये ऐसा मशीन होता है, मतलब जैसे फ्रिज देखा है ना, तो फ्रिज क्या करता है? वो क्या करता है, जो वस्तु होती है उसे फ्रीज कर देती है, मतलब उसके टेम्परेचर को कम कर देती है। तो हम उसे भी कह सकते हैं इनक्यूबेटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि जो मशीन क्या करती है, जो मशीन टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, टेम्परेचर, इसका जो काम होता है टेम्परेचर कंट्रोलिंग। आई बात सुन, जैसे घर में गार्जियन कंट्रोल करता है, वैसे जो मशीन टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। मतलब जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ब्लड है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है वो बना रहे 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा, जब ब्लड के बारे में बताऊंगा, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसका ब्लड का क्लॉटिंग टाइम होता है, वो कैसे ब्लड का क्लॉटिंग टाइम कैसे निकाला जाता है, वो मैं सब आपको थियरी एक्सपेरिमेंट करके सब करके बताऊंगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लड है, क्योंकि अब बाहर का जो वातावरण कुछ और है,
ब्लड का कुछ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका टेम्परेचर नियत रहे, कांस्टेंट रहे, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे, तो मैं किस मशीन में से डालूँगा? इनक्यूबेटर में। तो हम कह सकते हैं इसका इनक्यूबेटर का जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा, एन इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड और सैंपल इज कॉल्ड इनक्यूबेटर। मतलब जिस मशीन के द्वारा हम सैंपल का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं वो हो जाता है इनक्यूबेटर। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो इनक्यूबेटर होता है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब मैं इनक्यूबेटर के पार्ट्स को बताने जा रहा हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं इसका PDF बना के अपलोड कर दूँगा। तो अब आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इनक्यूबेटर। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इनक्यूबेटर। जैसे देखिए हमारा जो शरीर होता है वो सब एक नहीं है, वो अलग अलग पार्ट से मिलके बना है। जैसे बाइक होती है तो वो अलग अलग पार्ट से मिलके बनी होती है कि नहीं? जो कार होती है उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ऐसे ये भी एक तरह की डिवाइस है, मशीन है, तो ये भी, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ इनक्यूबेटर मतलब देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ इनक्यूबेटर। पहला, इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो स्टेनलेस होती है, स्टेनलेस बॉडी। अब देखिए, अब यहाँ पे स्टेनलेस क्या होता है, स्टेनलेस क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब बर्तन वगैरह देखा होगा, जैसे थाली वगैरह होगी, कटोरी वगैरह, ग्लास वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है। जैसे मेरी जो घड़ी है ये, यहाँ पे मैं आपको कर दिखा दूँ तो यहाँ पे इसमें इसके पीछे यहाँ लिखा होता है, एक मिनट, इसके पीछे यहाँ पे देखेंगे अगर, तो अगर इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है स्टेनलेस, यहाँ पे स्टेनलेस लिखा गया है। तो स्टेनलेस का मतलब होता है ये ऐसी स्टील होगी जिसमें जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। तो ये जो इनक्यूबेटर होती है उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो स्टेनलेस स्टील होती है, मतलब कि जंग रोधी होती है, उसमें जंग नहीं लगता पूरी बॉडी। अब जो दूसरा पार्ट होता, और जो इसमें दूसरा पार्ट्स होता है, इसमें 2 डोर होते हैं, 2 डोर्स होते हैं, 2 डोर्स होते हैं। एक होता है इनर डोर, अंदर वाला, है कि नहीं, इनर डोर, और दूसरा होता है आउटर डोर, आउटर, बाहर बाहर वाला, आउटर डोर। इसमें 2 डोर होते हैं, एक इनर डोर होता है और एक आउटर डोर। अगर किसी ने देखा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको ये एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊं, आउटर डोर। अब देखिए, अब यहाँ पूछ सकता है कि जो इनक्यूबेटर का इनर डोर होता है वो किससे बना होता है। तो जो इनर डोर होता है, यहाँ यहीं पे लिख दे रहे हैं। ऐसे आपको नोट्स नहीं बनाने, मैं PDF अवेलेबल कराऊंगा तभी आपको नोट्स बनाने हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक जनरल नॉलेज के लिए, हाँ। जो इनर बोर्ड होता है ना, इनर डोर होता है, वो बना होता है मेड अप ऑफ ग्लास का बना होता है। जबकि जो आउटर डोर होता है ना, आउटर डोर, अभी मैं बताऊंगा, फ्रिज देखा है, फ्रिज, हाँ वैसे ही लगभग दिखता है। जो आउटर डोर होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, मतलब बॉडी वही स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आई बात समझ में? अब देखो, अब बात आती है कि हमने क्या बोला था कि ये इनक्यूबेटर होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो इसके 2 डोर होते हैं, एक इनर डोर होता है, एक आउटर डोर होता है। तो आप बता पाएंगे कि कौन सा डोर कंट्रोल करता है? तो इसमें इनर डोर, आउटर डोर दोनों साथ में मिलके, दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं? बोथ कंट्रोल द टेम्परेचर। तो दोनों साथ में मिलके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ऐसे नहीं करते, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मतलब कि आवश्यकता अनुसार ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो, हम बात ये करते हैं, ये जो इनक्यूबेटर है इसका हम क्यों करते हैं आखिर में? हमें अगर कांस्टेंट सर्कुलेटिंग द हीट कांस्टेंट, अगर हम जो इनक्यूबेटर होता है वो, जैसे कि इसमें से कुछ, मतलब कि फ्यू इनक्यूबेटर,
मैं लिख दे रहा हूँ इंक्यूबेटर। फ्यू इंक्यूबेटर आर फिटेड विथ, थोड़ी सी राइटिंग अभी नहीं सही है, वो सही हो जाएगी कुछ दिन बाद, विथ फैन फॉर सर्कुलेटिंग द हीट कॉन्स्टेंटली। देखिए फ्यू का मतलब यहाँ पे कुछ होता है, इंक्यूबेटर का मतलब होता है वो मशीन, फिटेड का मतलब लगाया जाता है, फैन मतलब कुछ पंखे, सर्कुलेटिंग मतलब परिवहन के लिए कह सकते हैं, हीट मतलब उष्मा का, और कॉन्स्टेंटली मतलब नियत की। मतलब कि कुछ इंक्यूबेटर जो होते हैं उसमें क्या लगे होते हैं, फैन। उसमें क्या लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं। किस लिए, ताकि जो है हीट जो है वो कांस्टेंट बना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंक्यूबेटर का टेम्परेचर बढ़ जाए, बाहर का कम हो जाए, नहीं। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर, मशीन का टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, हमेशा लगातार नियत रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, फ़ैन को लगाया जाता है। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब आते हैं, ऐसा नहीं है 1 नंबर 2 नंबर बस, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो इंक्यूबेटर होता है इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं। कोयला डाल के नहीं, कोयला डाल के नहीं चला सकते इसको। कोयले से, हाँ कोयले से बिजली बना के तब चला सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसका डोर खोला, उसमें डाल दिया कोयला, चलो भाई चालू हो जाओ, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू ऑपरेट इंक्यूबेटर मशीन। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, हाउ टू ऑपरेट इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर मतलब कि जो मशीन टेम्परेचर को कंट्रोल करती है उसी को इंक्यूबेटर कहते हैं। तो हम कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सा। आप किसी भी मशीन को कैसे चला सकते हैं, 2 तरीके हैं, या तो फ्यूल, या तो डीजल या पेट्रोल या गैस, ये सारी चीज़ें, ये पहला तरीका हो गया। या फिर आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिजली यानी कि पावर, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब वो इलेक्ट्रिक करंट कहीं से भी हो सकती है, आप बैटरी से भी ले सकते हैं, या फिर जो हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह में आते हैं उसे भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बैटरी और इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना। ऐसा नहीं है कि ये मशीन पैसे से चलती है, पैसे से नहीं चलती, पैसे से खरीदी जाती है। बाकी चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिक करंट ही चाहिए इसको, चाहे बैटरी से दो चाहे जहाँ से दो। तो बाई बैटरी और है ये, और अथवा जिसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई वी कैन ऑपरेट इंक्यूबेटर। तो आज के लिए बस इतना ही बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से समझें और पढ़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सके। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को अच्छे से अच्छे समझाने का। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में जो कोई डाउट आता है उसे पूछिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबाना है, क्योंकि अगर नहीं दबाएंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने अभी तक पढ़ाया क्या। मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की। पहला मैंने बोला हीमोमीटर मतलब वह मशीन जिसके द्वारा हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट मापते हैं, उसे कहते हैं हीमोमीटर परसेंटेज में। दूसरा जो यंत्र हमने बताया वो है सेल काउंटर मतलब वह मशीन जो अलग अलग कोशिकाओं को मापता है, उसे कहते हैं सेल काउंटर। सेल का मतलब कोशिका होता है, क्लास 12th में पढ़ा होगा। तीसरा होता है इंक्यूबेटर। आज मैंने 3 ही बताया आपको, अगले वीडियो में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। इंक्यूबेटर तो वह मशीन जो
किसी लिक्विड का या सैंपल का क्या करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं इनक्यूबेटर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। अगर जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं वहाँ समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।